सूर्य की किरण आते ही उसका पानी सारा चला जाता, तो उसकी आयु अवधि कितनी होती? बहुत छोटी होती है उसके पानी। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की जो शरीर धर के आए हैं वो कितनी देर रहेंगे, शरीर धर के कितनी देर रहेंगे, उसके पानी की तरह। ये उसका पानी कितना सुंदर लगता है। यो तो पानी ओस को रे ऐसो यो संसार झिलमिल झिलमिल हो रहे जाती लगे ना बाहर। कैसा है संसार, कैसे हैं सब देहधारी, यहाँ पर जो देह धर के आए, यो तो पानी ओस को रे, और ये कैसा है, झिलमिल झिलमिल हो ही रहे, सबको बड़े सुंदर लग रहे झिलमिल झिलमिल, लेकिन इसको जाता लगे ना बाहर, जाने में इसे समय नहीं लगता, फटाफट चले जाते। तो जब महाराज कह रहे हैं कि वो देह चली जाती है तो देह का नाम, देह चली गई फिर उसके नाम को क्या करोगे, नाम भी देह के साथ चला गया। तो जब देह है तब तक आप उस देहधारी को उसके नाम से पुकारो तो वो आ जाएगा। किसी को बुलाओ, बुलाए तो नाम से बुलाते, और जब तक देह है तब तक वो आके बुला सुनकर वो आपका काम स्टार्ट देगा, कर देगा। लेकिन वो देह छोड़कर चले गए, फिर आप उनको बुलाओ, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे? तो उन्होंने दूसरी देह धर ली, अब उनका नाम चेंज हो गया, पहले रामलाल थे और फिर दूसरी देह में श्यामलाल हो गए ना। तो अब आप तो उसे रामलाल के नाम से पुकार रहे हो, रामलाल आ जाओ, रामलाल आ जाओ। अब वो है ही नहीं, देह छोड़ के चले गए, कहाँ से आएंगे? अब वो श्यामलाल के रूप में। तो महाराज के देह का नाम कैसा है, ओस के पानी की तरह। तो अब याद करना है तो देह के नाम को याद करना है या ससुर के नाम को याद करना, जो कभी जाता नहीं है, जो कभी आता नहीं, उस नाम को महाराज कह रहे हैं आपको याद करना है। 24 अवतारों के नाम है, वो किसके नाम है, सस्वरूप के नाम है, ब्रह्म के नाम है या देही के नाम है, किसके नाम है बताओ? नहीं, देही के नाम। अभी तक क्लियरिटी नहीं आई, इतना तो समझाया। सब देह धर के आए ना, थे ब्रह्म, ब्रह्म से आए, ब्रह्म में चले गए, और किसी निमित्त को लेकर आए, और उस निमित्त को पूरा करके वापस जिस काम को करने आए वो काम करके चले गए, अपने लोक में चले गए। तो जिस समय वो थे तब तक आप उनको कुछ कहते थे तो वो कर देते थे, आपका हो जाता था। लेकिन अब तो वापस धाम पधार गए। हाँ, अब जब जब समय समय पर आते हैं, समय समय पर जब जब उनका एग्जिस्टेंस अब नहीं है, एग्जिस्टेंस ब्रह्म के रूप में, किसी का एग्जिस्टेंस नहीं मिटता, ब्रह्म के रूप में सबका एग्जिस्टेंस, ब्रह्म का नाश होता ही नहीं, लेकिन देही का तो नाश हो गया ना। ब्रह्म का नाश कभी नहीं होता, उनका एग्जिस्टेंस आज भी है, लेकिन ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता। नाश किसका होता है? आपकी आत्मा का कभी नाश होता है क्या? किसका नाश होता है? शरीर का नाश होता है। तो आत्मा अकेली क्या कर सकती है बिना शरीर के? कुछ संसार का काम करना हो तो उसके लिए शरीर चाहिए। 3 लोकों में फल प्राप्ति करनी हो तो शरीर चाहिए। तो इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जो देही का नाम है उससे देही का काम होता है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति। लेकिन आत्मा के कल्याण का कार्य करना है, परम पद की प्राप्ति का कार्य करना है, तो आपको ब्रह्म के नाम को सद्गुरु विधि से रटकर सस्वरूप के नाम को जगाना होगा, और वो सस्वरूप का नाम जगेगा तब जाके आपकी आत्मा का कल्याण। तो कह रहे कहा ओस को नीर, देही के नाम सारे ओस के नीर की तरह हैं। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे देही के नाम के लिए कि सुमरन करे तो किसका करे, कौन से नाम का करे?
फूस को तप घाण, फूस का तप यानी कचरे का तप, तप तो कहलाता है वो, लेकिन कितनी देर रहता है? थोड़ी देर। थोड़ी सी देर। कचरा इतनी पुती फटाफट जल के खत्म हो जाता है। और वही अच्छी बड़ी बड़ी लकड़ियां हो, वो जलती रहती काफी समय तक, यानी टेम्परेरी है, थोड़ी देर है सब चीजें। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, गहनों कहाँ कथीर, गहना आभूषण बनाया और वो आभूषण कथीर का बनाया, धातु कथीर का, और बाजार में बेचने जाओगे उसको क्या वैल्यू होगा? आभूषण तो वैसा हुबहू वैसा नकली आर्टिफिशियल कह रहे हैं महाराज। कथीर का मतलब इमिटेशन, इमिटेशन ज्वेलरी आती है ना, कथीर का मतलब उस समय कथीर कहते थे, आजकल इमिटेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की क्या वैल्यू है? दिखती तो हुबहू बिल्कुल वैसी है जैसे कोई ओरिजिनल हो, सोने की जैसी दिखती है, लेकिन है सब नकली, असली नहीं। अब मुश्किल के वक्त आप उसे बेचना जाओ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कौन कितने पैसे दे देगा उसमें? हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। और वही ओरिजिनल ज्वेलरी हो, कम से कम 10% काट के आपको पैसे तो मिल जाएंगे 916 के। मतलब उसका जो वैल्यू है उसके अंदर शुद्ध स्वर्ण से है, सोने से, सार तत्व से, खास चीज से, मुख्य चीज से। वही बात महाराज भक्ति के लिए समझा रहे कि दूसरे सारे नाम दिखते तो सब अच्छे सुंदर है, लेकिन महाराज कह रहे हैं उसमें तत्व कितना है, सार कितना है, खास चीज कितनी, मुख्य चीज कितनी है। वैल्यू तो उसकी मुख्य चीज से ही बनने वाली। शुद्ध स्वर्ण कितना है उसके अंदर, खोट कितना है उसमें। तो जो केवल का नाम है वो शुद्ध स्वर्ण है, और बाकी अन्य दूसरे नाम है वो सब आर्टिफिशियल है, इमिटेशन है, बनाए हुए हैं, दही के हैं। दही भी बनी है तो उनके नाम भी बाद में पड़े, जो नहीं बना कभी उसका नाम कैसे पड़ा? उसका नाम भी नहीं पड़ा। जो बने हैं बाद में सबके नाम पड़े हैं। और आगे दृष्टांत देकर महाराज समझा, रूख एरंड कहाँ बायो, एरंड का वृक्ष, अरंडी का वृक्ष लगाते हैं तो उसकी छाया में न तो कोई बैठ सकता है और न उसकी लकड़ी कुछ काम आती, यानी उस लकड़ी के न तो आप कोई फर्नीचर बना सकते हो अरंडी के, और न उसकी कोई खास छाया हो। बोले ऐसा पौधा लगाकर, ऐसा वृक्ष लगाकर क्या लाभ मिलेगा आपको, जो कुछ ही काम नहीं आवे। वही बात भक्ति की, क्या भक्ति करो तो ऐसी करो कि आपका आत्मा का कल्याण। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की रही निरंतर हो। महाराज कह रहे कि वृक्ष ही लगाना तो आम का लगाओ, कम से कम मीठे आम खाने को तो मिलेंगे, छाया भी मिल जाएगी, छाया भी मिल जाएगी, लकड़ी भी मिल जाएगी, सब काम आ जाएगा, एक एक चीज काम आएगी। मेहनत तो उतनी करनी है उस वृक्ष को बड़ा करने में, सिंचाई उतनी करनी है उसको, वातावरण अनुकूलता, सेफ्टी, सुरक्षा सब उतनी ही करनी है जितनी आम के वृक्ष के लिए करनी, उतनी एरंड के लिए करनी। बस फर्क किसमें? बीज बीज। कह रहे महाराज केवल के बीज के अलावा जितने भी बीज है संसार में वो सब माया के बीज है, और माया के बीज से क्या प्राप्त होगा? माया ही प्राप्त होगी। जिसको जैसा बीज मिला है उसके ऐसी चीज उग गई, बीज के बिना चीज नहीं उगती। तो भक्ति में केवल की भक्ति का बीज जिसे प्राप्त हुआ है
उस केतुगढ़ में केवल की भक्ति जागृत हो गई, और जिसको केवल का बीज नहीं मिला वो माया में ही जा रहे और आ रहे, आवागमन चल रहा है, आवागमन रुका नहीं, ठहरा नहीं। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, धुएं का क्या कोट, कोट किसको कहते, किला, परकोटा, और परकोटा बना है लेकिन धुएं का बना, हवा चली, धुआं साफ हुआ, वो परकोटा हट गया। क्या वो परकोटा आपकी शत्रुओं से रक्षा कर सकता है धुएं का? परकोटा बनाना है तो मजबूत पत्थरों का बने, जैसे हाथी भी नहीं तोड़ सके। हाँ, धुएं का बना रखा है परकोटा, यानी टेम्परेरी, बिल्कुल ही, जिससे कोई रक्षा हो ही नहीं सके। उसका क्या लाभ? और कह रहे महाराज घड़े को मोती लीजिए, मावटा होता है तब घड़े गिरते हैं सर्दी में, दिसंबर में। मोती थोड़ी मार सकते। हाँ, उसको मोती समझ लेते हैं लोग कि कितने देखो मोती पड़े हुए रोड पर, मावटा हुआ, बहुत बारिश हुई है अभी, ओले गिरे हैं, ये सब मोती है। हाँ, दिखते तो मोती जैसे हो सुंदर, लेकिन होते हैं क्या मोती? थोड़ी देर में उसका पानी बन जाता है, वो ओला गड़ा गलकर पानी में, और मोती होता तो गलता क्या, वैसा का वैसा रहता वो मोती, दिखने में मोती जैसा गड़ा ओला, लेकिन वो नकली है और वो असली है। तो नकल और असल की बात महाराज समझा रहे कि आपको भक्ति करनी है तो नकली करनी है कि असली करनी है? तो असल चीज को पहचान, असल चीज की पहचान नहीं होगी तो नकल के पीछे ही पड़े रहो, और नकल से काम होने वाला नहीं है। वो क्लियरिटी आनी चाहिए, अपने भ्रम का विध्वंस होना चाहिए। भ्रमवश ही नकल चीज को असल मान बैठते, पीले आभूषण को ही सोने के मान बैठते हैं जबकि होते नकली, भ्रमवश। और कह रहे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि आंख काठ का महल, महल बनाया यानी घर बनाया, लेकिन आंख की लकड़ी का बनाया, आंकड़े की लकड़ी का, क्या वो चलेगा? फटाफट टूट जाएंगे सब, उसमें कोई ताकत ही नहीं होती। बनाना ही है तो सागवान का बनाओ, जिसमें मजबूती होती है और दीमक भी नहीं लगती, खराब भी नहीं होता। तो उस आंख की काठ का महल बना के आपको क्या फायदा होने वाला? कुछ लाभ होने वाला? झूठ कह तो ही गिरीजे, ये जो झूठ है सब चीजें वो कितनी देर रहेगी, तब तक चलेगी, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक झूठ चलेगा। ज्ञान होने के बाद, पहचान होने के बाद झूठ चलने वाला नहीं। जिसे असली चीज की पहचान हो गई वो तो फिर नकली के हाथ भी नहीं लगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप खिलौनों का मोबाइल और फिर जैसे एक दिन उसके असली मोबाइल हाथ लग गया ना, फिर वो क्या करेगा? खिलौनों के मोबाइल। छोटे छोटे बच्चों में भी समझ है इस बात की, लेकिन अपने में नहीं। अपन खिलौनों की भक्ति करते रहते हैं, असली भक्ति की पहचान नहीं होने से। जिस दिन असली भक्ति का रस आ जाएगा, असली भक्ति का आनंद आ जाएगा, गट के भीतर गटपटचों का अनुभव होने लगेगा, निज नाम की जागृति हो जाएगी, तो फिर ये खिलौनों के मोबाइल से खेलना छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा।
और आगे दृष्टांत देकर समझा है। बादल की क्या छां, बादल की छाया भी तो छाया ही होती है। गर्मी लग रही है, बादल आ गए, थोड़ी देर तो सुख मिलेगा छाया का, लेकिन वो छाया कितनी देर रहने वाली। हवा चली और बादल छटे और छाया गई। टेम्परेरी सुख छाया का। जाल डोको घर आणो, केवल बिन सुखराम नाम, ऐसा सब जानो। कह रहे महाराज, केवल के बिना, केवल की भक्ति के बिना, सतनाम के बिना, ससुरूप की कला के बिना, निजनाम के बिना, कुदरत कला के बिना, नेंचर के बिना, नाम कुदरत कला के बिना, नेंचर के बिना जितने भी नाम है वो सब इसके समान, यानी टेम्परेरी, थोड़ी देर के, क्षणिक। उन सबसे लाभ है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं है, लेकिन लाभ कितनी देर मिलेगा? थोड़ी देर, क्षणिक लाभ, थोड़ी देर लाभ मिलके और फिर मिट जाने वाला। अखूट आनंद चाहते हो, परम मोक्ष चाहते हो, तो परम मोक्ष उससे मिलने वाला 94 नहीं है। 94 94 हरजस पदरात बेरु प्रभाती 5। नाम कला बीच न्यारियो संतो, नाम कला बीच न्यारी, जो जान्या सो पार प्रभु का, और पार का वारी। जो जान्या सो पार प्रभु का, और पार का वारी। नाम कला विद ज्ञानी वो संतो, नाम कला विद ज्ञानी। माला फेर साज पछ मुआ, पिंडा कर कर सेवा। माला फेर साज पछ मुआ, पिंडा कर कर सेवा। करत करे कर ज्ञानी काका, नेकन पायो देवा। करत करे कर ज्ञानी काका, नेकन पायो देवा। नाम कला विद ज्ञानी वो संतो, नाम कला विद ज्ञानी। राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। पछ पछ मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई। पछ पछ मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई। नाम कला विद ज्ञानी वो संतो, नाम कला विद ज्ञानी। जोगी हाथ धोय पछ मुआ, निगन
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि क्षमता ने दिव्य हो राम राम सा सब संतान है सत्संज्ञान है राम 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 राम